है। आगे क्या होगा आप तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हो रहे हैं उनको लेकर है। देश में आईपीसी की जगह अब बीएनएस लागू किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक जिस तरीके से सुरक्षा संहिता लागू की गई है, देश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुआ है। अब नए कानून से जो आपराधिक केस हैं उनके फैसलों में तेजी आएगी, यानी कि जो लंबित पड़े रहते केसेस थे या फिर जो बहुत टाइम टेकिंग होते थे, लोग बड़ा कतराते थे इस तरह से केसेस दर्ज कराने में, उनके निपटारे में तेजी आने वाली है। देश में आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई जिस तरीके से, और अब जो बदलाव किए गए हैं वो लोगों की सहूलियत के लिए होंगे। ये बड़ी खबर है। देश में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है। नए कानून के आपराधिक केस के फैसले में तेजी आएगी। जो नया कानून लागू हुआ है, यानी कि आम लोगों की सुविधा के लिए आज से 3 नए कानून लागू किए गए। आईपीसी की धारा ये आज तक जानकारी हम आपको देते थे, अब इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है और इसमें बदलाव किया गया है आम लोगों की सहूलियत के लिए। नए कानून से जो भी आपराधिक केसेस होंगे उनमें फैसले जल्दी होंगे, यानी कि जो लंबित पड़े केस रहते थे सालों तक, वो अब बदल जाएंगे और आईपीसी की जगह बीएनएस अब यहां पर आगे कहा जाया करेगा। नया कानून किस तरीके से लागू किया गया और कैसे इसमें बाकी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, जो सहूलियत लोगों को मिल सके, यानी किस तरह के केसेस से जुड़े हुए लोग इसमें जल्दी से फैसला पा सकें। नए कानून और इसमें विशेष प्रावधान क्या कुछ है, जानिए। इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा भी केस दर्ज किया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद वहाँ पर पर्सनली जाना पड़े। इसमें नए प्रावधान क्या कुछ हैं ये आपको बड़ी स्क्रीन के जरिए हम बता देते हैं। यहाँ पर अपराध में धाराएं नहीं दर्ज करने से अफसर को सजा हो सकती है अगर वो संबंधित धारा दर्ज नहीं करता है तो। साथ ही साथ अधिकारी को 3 से 7 साल सजा का प्रावधान भी है अगर किसी भी तरह से यहाँ पर लापरवाही होती है तो। ये आपकी सहूलियत के लिए होगा। साथ ही साथ यहाँ 7 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये सुनवाई खत्म होने पर 45 दिन के अंदर अंदर फैसला आएगा। सुनवाई अगर खत्म हो जाती है उसके बाद 45 दिन के अंदर फैसला आना जरूरी है। और पहले फैसले जो लंबे लटकाए जाते थे, यानी कि फैसला आते आते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को आती थी, उसे अब पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। 0 एफआईआर ऑनलाइन की सुविधा यहाँ पर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना द्वारा भी केस दर्ज कराए जा सकेंगे, जिससे कि लोगों का टाइम भी बचेगा, लोगों को सहूलियत भी होगी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। देश में आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर भी दर्ज की गई है। जो जानकारी है, रात 12:05 पर ये पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। नए कानून के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज की गई है, यानी कि जो नए कानून लागू हुए उसमें पहली एफआईआर दर्ज हो भी गई है। अब धीरे धीरे इसे बाकी लोगों को अवेयर करने के लिए पहुंचाया भी जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कोशिश है, अलग अलग जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में ये पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। भोपाल में दर्ज नए आपराधिक कानून के तहत भी पहली एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली में ये पहली एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर जो नए कानून के मुताबिक है और उसमें उन सभी प्रावधानों का ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको अभी बताए। भोपाल में भी दर्ज की गई है नए आपराधिक कानून के तहत पहली एफआईआर, यानी कि ये जो आईपीसी की जगह बीएनएस का प्रावधान लाया गया है और जो नए कानून में तब्दीलियां की गई हैं वो आम लोगों की सहूलियत के ही लिए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद, चूंकि आप क्राइम रिपोर्टर के तौर पर ज्यादा पहचान रखते हैं, क्रिमिनल स्टोरीज को कवर करते हैं, अभी तक हम बताते थे आईपीसी की धारा XYZ, लेकिन अब ये बीएनएस हो गया है। लेकिन सिर्फ बोलने और लिखने में फर्क नहीं है, बाकी चीजों में भी फर्क है। पहली एफआईआर दर्ज हो गई है, कैसे तब्दीलियां आएंगी, कैसे आम लोगों को सहूलियत मिलेगी आज से? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो 1858 और 1860 में ये अंग्रेजों का कानून था और इसमें जो था कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, लेकिन अब ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि दंड की जगह न्याय का शब्द इस्तेमाल किया गया इस नए कानून में। और बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आईपीसी में पहले आपको 511 सेक्शन होते थे, अब बीएनएस में 358 सेक्शन होंगे। सीआरपीसी में अब 531 होंगे और पुराने सीआरपीसी 174 में 484 थे।
लेकिन जो एविडेंस एक्ट को लेकर ही ये कानून काफी माना जा रहा है, क्योंकि अब टेक्निकल एविडेंस होगा। मैं आपको दिखाऊं कि इस वक्त सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं कि नए कानून को लेकर मेरे पीछे देखिए, दिल्ली पुलिस ने एक प्रोग्राम रखा। ये पूरे दिल्ली में ये प्रोग्राम रखा जा रहा है, जहां पर नए कानून को लेकर लोगों को जानकारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जगह जगह पर ये डिस्प्ले भी लगाया गया कि जो आम लोग हैं इस कानून को समझ सके। जैसे कि इस वक्त ये तमाम थानों में ये डिस्प्ले लगाया गया है, जहां पर 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानूनों के तहत नागरिक की अपनी क्या आइडेंटिटी होगी, उनको क्या समझ होगा, ये सब लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर महिलाओं को लेकर और जो बच्चे हैं उनको लेकर इस कानून में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें साफ दिया गया है, देखिए हर जगह डिस्प्ले है कि 18 साल से कम आयु की कोई भी अगर बच्ची होगी, ये पीड़ित होगी, तो उसको बच्चों के श्रेणी में रखा जाएगा। अगर किसी महिला या बच्चों की खरीद फरोख्त होती है तो उसमें 14 साल की सजा दी जाएगी। टेक्निकल एविडेंस को इंपॉर्टेंस दिया गया है। देखिए, यहाँ पर पूरे दिल्ली में आज पूरे लेकर स्वागत किया गया, और जहां पर ये एक दिल्ली पुलिस की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और जगह जगह इस तरह के जो पोस्टर्स और होर्डिंग है कानून को लेकर, वो यहाँ पर जावेद बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इनिशिएटिव ये भी लिया जा रहा है कि ये जो तब्दीलियां की गई हैं नए आपराधिक कानून में, उसको लेकर अवेयर भी लोगों को कराया जा सके, जानकारी पहले से लोगों के पास हो, ताकि अगर किसी के साथ कोई भी घटना घटती है तो उसे मालूम हो अपने अधिकारों के बारे में और इन सहूलियत के बारे में। जावेद, आप रहिएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम नए आपराधिक कानूनों का जिक्र कर रहे हैं, ये नए आपराधिक कानून में तब्दीलियां क्या कुछ है, ये दर्शकों को जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए भी हम बता देते हैं। इसमें कैसे आपको न्याय पाना आसान होगा, भारतीय दंड संहिता आरोपी पर केंद्रित ये व्यवस्था पूरी तरीके से होगी, और कैसे आपके लिए इजी हो जाएंगी चीजें। कानून सजा देने पर पूरी तरह से केंद्रित रहेगा, और ये सजा बहुत जल्द दी जाएगी, जो फैसले हैं बहुत जल्द आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आरोपी पीड़ित दोनों पर भारतीय दंड संहिता पूरी तरह से केंद्रित रहेगी। आरोपी पर ये केंद्रित व्यवस्था, जिसमें कि सजा के लिए बहुत ज्यादा इंतजार पीड़ित पक्ष को नहीं करना होगा। जावेद, हम लोगों से सुनते हैं कि फलां ने पीड़ित ने आरोपी पर केस कर दिया, लेकिन वो जो केसेस हैं वो लंबे खिंचते हैं, कई बार तो कई साल तक, कई बार तो जो पीड़ित पक्ष है उसमें लोगों की जान तक चली जाती है, यानी कि जो पीड़ित है उसे इंसाफ नहीं मिल पाता, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। इस तरह के सभी केसेस को कंसीडर किया गया होगा ना ये चेंजेस लाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। जो ये कानून जो पहले इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी और जो था ये अंग्रेजों के वक्त था 1807। और जावेद, नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, आपका वीडियो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। देश में आज से 3 नए कानून लागू हो गए हैं, और पूरी तरह से इन देश में नए 3 आपराधिक कानूनों को लागू इसलिए किया गया है, देश में आईपीसी की जगह अब बीएनएस लागू किया गया है, और ये 3 नए कानून आम लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए लागू किए गए हैं। आगे जावेद के साथ जुड़ेंगे ताकि कुछ और अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम जावेद के जरिए पहुंचा सकें।